देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रखिए। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रखिए। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। जी हाँ, मुश्किल दौर से गुजर रहा है पूरा संसार, लेकिन पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ इस दौर से बाहर आना ही होगा, है ना। इन मुश्किल भरे बोझिल पलों को कुछ हल्का कर सके, इसी प्रयास में मैं अनुराधा लेकर आ गई हूँ अपने ड्राइवर साथियों के लिए उनका अपना प्रिय कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011, यानी पूरा नंबर बन गया 01123421309, यानी 01123421309। जी हाँ, जब तक हमारे श्रोता हमसे जुड़ें तब तक हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। हले 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 हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हले हले हौले 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 हले हले हौले 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 हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। इश्के दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हाय हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले आ हौले हौले हो जाएगा प्यार।
भी तब कोई होना, कर कोई हो जादू टोना, मन जाए है मेरा सोना, रब दे सहारे चल दे, ना है किनारे चल दे, डोरी है ना कहारे चल दे। क्या कह के गया था शायर वो सियाना, आग का दरिया डूब के जाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले 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 हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। हौले हौले से दुआ लगती है ना। जी हाँ, हौले हौले तो प्यार हो जाएगा, और हमारे श्रोताओं को भी हौले हौले इतना प्यार हो गया है कि रात भर जागते हैं और हमें कॉल करते हैं। बहरहाल, कौन से हमारे श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी। अपना शुभ नाम बता दें। सुच्चा सिंह मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा चला रहा हूँ मैम। अच्छा, ई रिक्शा चला रहे हैं, मतलब अभी भी आप क्या सेवाएं दे रहे हैं? रात में तो सवारी मिलनी मुश्किल है इस समय। अभी तो मैम कर्फ्यू की वजह से बैठे हैं। जी जी। हाँ, तो 72 साल की मेरी उम्र हो गई है। पहले तो मैंने 50 साल ट्रक चलाया है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बस भी चलाई, ट्रक भी चलाया। 1950 का मेरा जन्म है जी। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ पब्लिक का, टीवी के अंदर मैं टीवी लगा के आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ। 12 बजे तक तो मैं न्यूज सुनता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये पब्लिक जो ट्रैफिक के पुलिस वाले अगर रोकते हैं तो पुलिस वालों के गले में पड़ना क्या मतलब हो गया? आपकी बात नहीं समझ पाई, क्या कहना चाहते हैं आप? ये पुलिस वालों के गले में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, गले पड़ने की बात तो नहीं समझ में आई। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं दो न्यूज देखे हैं। हाँ हाँ। बकायदा टीवी के अंदर दिखा रहे थे, न्यूज के अंदर जी। लड़की और लड़का बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे पुलिस वालों के साथ। देखिए, नियम तो पालन करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस समय जो भी नियम, क्योंकि पुलिस वाले भी इस समय अपनी जान खतरे में डालकर नियम फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से किसी तरह का जो दुर्व्यवहार है वो किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, है ना। सबकी जान खतरे में है मैम। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कल सुबह कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये भरोसा नहीं है। ऐसे में हम एक दूसरे की मदद ना करें, बल्कि परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपका अनुभव बोल रहा है, क्योंकि आपने इतने समय तक गाड़ी चलाई है। जी मैम, मैंने 50 साल मैंने ट्रक चलाया है। मैं हिंदुस्तान का कोई ऐसी सिटी नहीं होगी जहाँ मैं नहीं पहुँचाऊंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब इतना लंबा आपका अनुभव है, कुछ बताना चाहेंगे कि पहले जो नियम थे और अब के नियमों में क्या फर्क है? मतलब आपको पहले ज्यादा सुविधा होती थी या अब ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, पहले मैम ऐसे था, पहले हमदर्दी बहुत थी जी, एक दूसरे के अंदर हमदर्दी बहुत। हाँ हाँ। तो कहीं रास्ते में कोई बातचीत हो जाना, गाड़ी खराब हो जानी, कोई बातचीत हो जानी, गांव वाले साथ में, गांव वाले भी उस टाइम पे इतनी गाड़ियां नहीं होती थी जी, बहुत टामी गाड़ी मिलती थी, दिन में 1 या 2 गाड़ी। अच्छा। तो कभी कभार हफ्ते 10 दिन के अंदर में एक कार मिल गई कभी, वो भी किसी व्यापारी की। अच्छा। तो नहीं तो बहुत टामी गाड़ियां चलती थी। तो उस टाइम पे हमदर्दी बहुत थी। अच्छा, अब जो व्यवहार है लोगों का वो बदल गया है समय के अनुसार, आपका कहना है? आज जो देख रहे हैं, इसीलिए तो हमने ट्रक छोड़ दिया था। अच्छा, ये वजह थी जो आपने ट्रक चलाना छोड़ दिया? हमने ट्रक छोड़ दिया था। हाँ हाँ। कि आजकल दो लोगों के दिलों में हमदर्दी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इस बात से, ट्रक चलाने से क्या ताल्लुक, कुछ समझ नहीं आया मुझे। इस वजह मतलब क्या रही है आपकी? आपको लगा कि हमदर्दी लोगों के दिल में नहीं है, कहीं कुछ इंसिडेंस हो जाए तो आप उस वजह से घबरा गए? नहीं, घबरा नहीं गए मैम। घबराना वो बकरी बात है। हाँ।
पर लोगों को समझाओ ना तो लोग उल्टे गले में पड़ते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर अपनी गलती करी है तो आदमी को गलती मान लेनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और आपका अनुभव है तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको वक़्त सिखा देता है, समझा देता है और वो बात इतनी अच्छे ढंग से समझ आ जाती है कि फिर इंसान गलती दोबारा नहीं करता। मैं जो भी ड्राइवर मेरे सुन रहे भाई सुन रहे हैं, मैं इनको एक ही शिक्षा देनी चाहता हूँ। हाँ। अगर बाई चांस तो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं मारता। बिल्कुल सही बात है। अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो उस ड्राइवर को तुरंत अपने उस व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये देखिए आप पुराने लोग हैं तो आप में ये जज्बात हैं जो कि आजकल के लोगों में नहीं है। आज तो ये देखा जाता है कि अगर टक्कर लग गई तो वो सबसे पहले गाड़ी तुरंत भगा ले जाते हैं कि कहीं मैं किसी मुश्किल में न फंस जाऊं। ये गाड़ी भगा के खुद अपने आप में जुर्मदार बन जाते हैं। जी, क्योंकि अब तो जो नियम है उसमें इतनी सख्ती हो चुकी है कि आपके घर तक चालान पहुंच जाता है तो आप कहीं किसी लेवल पे बच नहीं सकते हैं। देखिए मैम जी, अगर आप व्यक्ति को उठा के मरीज को उठा के आप हॉस्पिटल में दाखिल करा देते हो, अपना नाम वहां पे लिखा देते हो जी, कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको जज भी सजा देने लगा 36 बारी सोचेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इस चीज को कबूल पहले ही कर लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है। वकील के ऊपर उसका वकील भी जोर नहीं डाल सकता। जी, क्यों नहीं डाल सकता? क्यों? आपने बचाने की कोशिश करी है, मारने की कोशिश नहीं करी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं ड्राइवरों को मैं ये शिक्षा देनी चाहता हूँ। मेरी 72 साल की उम्र हो चली है। जी, बिल्कुल, मैं बार-बार कह रही हूँ ये अनुभव है आपका और इसी तरह की बातें हम ज़रूर सुनना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों से कि कुछ न कुछ अनुभव जीवन का ऐसा होता है जो बाँट लें तो बहुत कुछ बन जाएगा ज़िंदगी में। हमारे टाइम पे अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो हवालात के अंदर कोई ड्राइवर बैठा है जी, तो पुलिस वाला खुद हमारे को रोक लेता था। अच्छा। हाँ भी उतरो नीचे। उतरना, थाने के अंदर उन्होंने ले जाना जी, ले जाके हवालात के आगे खड़े कर देना, कह रहे साहब व्यक्ति को पहचानो कौन है। अच्छा। तो उसको बोल देते जी हम इसको जानते हैं, फलाने की गाड़ी चलाता है। हाँ। तो थानेदार उसी टाइम ही बोल देता था चलो ठीक है, जानती हो ना आप? हाँ जानते हैं जी। अच्छा। इसकी गाड़ी हम कब्जे में ले लेते हैं, आप इसकी जमानत दो। अच्छा। जी। उसी टाइम उसकी जमानत दे के उसको बाहर निकाल लेते थे। उसको किराया भाड़ा दे के उसको उसके मालिक के पास पहुंचाते थे, ले भाई अपनी आप तू जमानत करा ले। जी जी। आजकल कोई जमानत तो एक तरफ रहा, आजकल को पानी पूछ के राजी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्वार्थ जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। एक जो मानवता होती है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद अपने आप में जुर्मदार बन जाते हैं। हाँ, और ये चेन कहीं न कहीं आपके घर तक पहुँची जाती है, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो ये बात पहले भी सही थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि ऐसा ही होता है। अभी मैं न्यूज देख रहा था जी, 2 लड़कियों का न्यूज दिखाया दिल्ली का ही। जी, इतनी बदतमीजी पुलिस वाले के साथ कर रही थी वो लड़की जी जी, और लड़का। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये मुश्किल का समय है, एक दूसरे की मदद करें। कुछ और ड्राइविंग से जुड़े आपके अनुभव मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इस समय आप ई-रिक्शा चला रहे हैं, तो कैसा मतलब ये अनुभव कैसा है आपका? आपको ट्रक चलाना ज़्यादा अच्छा लगता था कि ई-रिक्शा में आप संतुष्ट हैं? मैं हर एक गाड़ी चला लेता हूँ। हाँ, ये तो आपने बताया और आपका जो आत्मविश्वास है वो बोल रहा है। बहुत सारी चीजें आपने अभी शेयर की हैं। ट्रक भी चलाया, बस भी चलाई, क्रेन भी चलाई, रोड रूलर भी चलाया। अच्छा, तो जब आपने शुरुआत की थी तब कोई ट्रेनिंग स्कूल वगैरह होते थे ट्रक चलाने के लिए, जैसे कि अब आजकल सुविधा उपलब्ध है, ट्रेनिंग वगैरह आपके समय में होती थी? हमारे टाइम पे स्कूल नहीं होते थे। अच्छा, और ड्राइविंग लाइसेंस कितने उम्र पर बन जाता था? 18 साल पे बनता था मैं। वो भी आज भी वही उम्र है, 18 साल पे ही बनता है ड्राइविंग लाइसेंस? अच्छा। मैं मेरा 50 का जन्म है, मैं 60 में घर से भाग लिया था। अच्छा। 10 साल की उम्र में। वाह। 11 साल की उम्र में मैं ट्रक लाइन में पड़ गया था।
अच्छा, बहरहाल आपने एक लंबा समय जो है इस ड्राइविंग लाइन में गुज़ारा है और बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने कॉल भी किया। आप रोज़ सुनते हैं कार्यक्रम या आज पहले दिन आपने कॉल किया? डेली सुनता हूँ मैं 12 बजे तक तो न्यूज़ सुनता हूँ जी। और मैं कोई प्रोग्राम नहीं सुनता, मैं कोई पिक्चर नहीं देखता, कोई मैं नाटक नहीं देखता। अच्छा। वो मैं इसलिए नहीं देखता, न्यूज मैं इसलिए देखता हूँ, जब मैं घर से भागा था तो सिलीगुड़ी चला गया जी। सिलीगुड़ी के चला गया तो चाइना की लड़ाई लग गई। अच्छा। जी। चाइना की लड़ाई लग गई, वहाँ दौड़ो भागो बड़ी पड़ी हमारे को। हाँ हाँ हाँ। मैं उस टाइम पे 11-12 साल का था। जी जी। तो उसके बाद मैं वहां से इधर आए, वापस साउथ की साइड पे आ गया। घर तो गया नहीं, डरता को घर से भाग लिया था चोरी। अच्छा, तो फिर आपने तो जो ड्राइविंग की है, आपने बताया कि भारत के सभी राज्यों में आप गाड़ी लेकर जाते रहे हैं, तो वैसे क्या ट्रक में क्या सामान ले जाते थे, क्या काम होता था ट्रक से? ज्यादा करके मैंने आइसक्रीम ढोई है। अच्छा, आइसक्रीम भी ट्रक में जाती है? ये आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं। हाँ। आइसक्रीम हुई, मीट होया, मछली हुई, फ्रूट हुआ, चॉकलेट हुए, टॉफियां हुई जी। ये सब कुछ मैंने ढोया और तकरीबन हर एक फैक्ट्री में गया हूँ मैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आजकल मैं जो फैक्ट्रियों के अंदर मिलावट देख रहा हूँ ना, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी। जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी हमारे श्रोता लाइन पर हैं, बातचीत काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने कॉल किया इस कार्यक्रम में। मैम एक भक्संग चीज का गाना सुना दीजिए। देखिए, ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, हम आपको आपके पास एक गीत पहुंचा रहे हैं, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार। ठीक है मैम, धन्यवाद। मुश्किल है इश्क में सब आसा। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने, इश्क में कैसे हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। राही जाना दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना तुम मगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना आओ तो महफिल हो। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी। इश्क की दुनिया में यारो आपकी आबादी, हो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने, इश्क में कैसे हो।
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। Dum 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 dum. तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। दिल मेरा पागल है जाना, इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना, मुझको तुम समझा दो। महका जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो। जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना, जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना। विविध भारती गुड़नास पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी। अपना नाम बता दें। अमीन कुरैशी। अमीन कुरैशी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? तुर्कमान गेट। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं। और ई रिक्शा चलाने का क्या समय होता है आपका? समय क्या, सुबह से लेकर शाम तक चलाता हूँ। शाम मतलब 6-7 बजे तक या 8 बजे तक, कुछ ऐसा समय निर्धारित होता है? हाँ जी। किस समय चलाते हैं? अभी इस टाइम तो कर्फ्यू लगा हुआ, 2 दिन से बैठा हुआ हूँ। हाँ, कर्फ्यू लगा है अब तो। सोमवार को तो फिर आप अपने काम पर जाएंगे? हाँ, सुबह 8-9 बजे जाऊँगा। अच्छा, और वैसे क्या-क्या अब सावधानियां बरत रहे हैं, क्योंकि बात फिर से वही हो गई है जिस मुश्किल से हम निकले थे, एक बार फिर से मुश्किल की घड़ी में आ चुके हैं हम सभी। तो क्या-क्या एहतियात आप अपने लिए बरतते हैं, अपनी सवारियों के लिए बरतते हैं? यही मास्क लगाना हम्म। और 2 गज दूरी रहना। जी, बहुत अच्छी बात है कि सबको याद हो चुकी है ये बात। लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस समय रेडियो पर बात हो रही है इसलिए आप अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा आप फॉलो करते हैं या नहीं? सच-सच बताइएगा। नहीं, मुझे भी जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही, क्योंकि लापरवाही अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर सकती है। तो मैं स्वस्थ रहूंगा तो सामने वाला भी स्वस्थ रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जितने अच्छी तरह से हम अपनी सावधानी से काम करेंगे उतने लंबे समय तक काम कर पाएंगे, है ना? जी। अच्छा बताएं कि कितना समय हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? ये जब से ई रिक्शा निकला है जब से चला रहा हूँ मैं। ई रिक्शा निकला है, कितना समय हो गया? कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्योंकि धीरे-धीरे ये प्रचलन में आ गया। तो क्या समय था जब आपने चलाना शुरू किया? ये 10-12 साल 15 साल हो गया। अच्छा, 15 साल से आप चला रहे हैं रिक्शा, और ये आपको भाग गया है काम, आपको अच्छा लगता है? ड्राइवरी लाइन है, मजदूरी लाइन है, अच्छा बुरा जो भी है मतलब है करना ही पड़ेगा, और करेंगे क्या?
हाँ, अपना परिवार पालने के लिए कुछ ना कुछ तो जीवन यापन करने के लिए करना ही पड़ता है और जो काम करें उसको खुशी से करें क्योंकि रोज़ी-रोटी तो ऊपर वाले की देन होती है, किसने किसको क्या बख्शा है ऊपर वाले ने, वो काम पूरे इत्मीनान से करें, है ना? जी। अच्छा, तो आपका परिवार भी साथ में यहीं पर रहता है दिल्ली में? हाँ जी, 4 बच्चे हैं मेरे पास, मैं हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आप अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, रोज़ सुनते हैं या आज पहली बार कॉल किया आपने? मैंने पहली बार किया, ये मेरा नसीब है जो लग गया। वैसे मैं सुनता हूँ बहुत दिनों से, सन 84 से मैं एफएम तो बाद में है, मतलब विविध भारती सुनता हूँ मैं। अच्छा, विविध भारती के आप पुराने श्रोता हैं। हाँ, वो भी मैं रेगुलर नहीं हूँ, बीच बीच में जो है छूट जाता है अपनी बिजी होने की बिना पर। देखिए ज़रूरी ये है कि जो प्रेम भाव होता है ना, चाहे वो इंसान से हो, चाहे कुछ हम मनोरंजन का कार्यक्रम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि भाई लगाव हमारा ज़रूर होना चाहिए। देखिए जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप सुनते हैं कार्यक्रम, है ना? और कॉल भी आज आपने किया और देखिए ये श्रोताओं का लगाव ही है कि इस कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हमारे श्रोता लगातार ये गुज़ारिश कर रहे थे कि समय बढ़ जाना चाहिए और अब लगभग 58 मिनट का समय है हमारे श्रोताओं के पास, वो हमें कॉल कर सकते हैं, है ना? और बताइए क्या कुछ अनुभव आपका साझा करना चाहेंगे? क्योंकि ई-रिक्शा जो है ख़ास करके आप शायद बुरा मानेंगे क्योंकि ये काफ़ी बदनाम है कि ई-रिक्शा बड़ा ताबड़तोड़ चलाते हैं लोग रास्तों में, ऐसा होता है क्या? इसमें जो है, जो ड्राइवर लोग हैं, वो शिक्षक नहीं है। शिक्षित नहीं है यानी पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे भी नहीं है, ट्रेनिंग वाला भी नहीं है। जी। जैसे पहले रिक्शा चलाते थे कुछ लोग, वो लोग आके इसको चलाने लग गए क्योंकि पैडल रिक्शा में जो है प्रेशर पड़ता था। तो अब इसमें जो है आसानी है, तो इसमें आके चला रहे हैं। उनको किसी ने शिक्षा नहीं दिया, वो पढ़े लिखे नहीं है जी, उनको ड्राइव करने की तमीज नहीं है। राइट लेफ्ट रेड लाइट या कुछ भी, मतलब जो रूल है, रूल के खिलाफ वो लोग करते हैं, तो उस वजह से वो सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बेझिझक इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, ऐसा होता है ना? जी। तो ये बात अच्छी बात है और आपको जानकारी भी है कि क्या-क्या लोग करते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग पीछे पलट कर भी नहीं देखते हैं। मेरे सामने ही कई बार ये किस्सा हुआ है कि उन्होंने बैक किया रिक्शा को और एक लेडीज़ खड़ी थी, वो गिर पड़ी। तो इस तरह से जो आनन-फानन में चीज़ें डिसाइड करते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं पता कि पीछे जाना है, आगे जाना है, कोई सिग्नल नहीं देते, है ना? हॉर्न नहीं देते किसी तरह का। तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मतलब सही लोग नहीं है, सही ड्राइवर नहीं है, उनको तमीज नहीं है। जी, जी। अच्छा, किस तरह का आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता है? ई-रिक्शा जो लोग चलाते हैं, क्या ये प्राइवेट लाइसेंस होता है या किस तरह से होता है लाइसेंस आपका? कमर्शियल होता है? ऑटो की तरह कमर्शियल है ये। कमर्शियल लाइसेंस होता है आपका। हाँ जी, लेकिन इसमें भी जो जैसे वहाँ से जो ट्रेनिंग वगैरह जो लेते हैं, देते हैं लाइसेंस, वो भी मतलब शॉर्टकट, कोई मतलब खास। अच्छा, ट्रेनिंग किस तरह से आप लोगों की होती है? क्या-क्या बताया जाता है ट्रेनिंग में? हमारे को जो शॉर्टकट, सब चीज शॉर्टकट, वही पैसा देके सब काम सही होता है। हाँ, लेकिन फिर ये जो शॉर्टकट काम होता है तो उसमें लोग फँस भी तो जाते होंगे जब आपको ट्रैफिक नियम नहीं पता है, आपने जानकारी नहीं ली है, उस फील्ड में आप उतर रहे हैं बेधड़क, तो कहीं न कहीं तो फिर आपको नुकसान उठाना ही पड़ता है ना? नहीं, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जी। मैंने इसके रूल को वहाँ अथॉरिटी में जाकर मैंने देखा है और मैंने उसको फॉलो किया है और मैं अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ और मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूँ कि मैं सब कुछ मुझे जानकारी है और उस हिसाब से मैं रूल के मुताबिक चलता हूँ। लेकिन मेरे दाएं बाएं जो, जैसे मैंने आपने सवाल किया है और ड्राइवरों के बारे में, वो लोग मेरे दाएं बाएं से भी, आगे से पीछे से, वो लोग बदतमीजी से चलाते हैं गाड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज जो बातचीत हमारे और भी श्रोता सुन रहे हैं जो चलाते हैं ई-रिक्शा, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे सीख लेंगे। इतना लंबा आपका अनुभव है और आपने बिल्कुल बेधड़क होकर बताया कि हाँ, ऐसा होता है और ये अनुभव भी किया गया है। तो भई अब आज के बाद मुझे लगता है जो समझदार लोग होंगे वो थोड़ी-सी सीख ले लेंगे ज़रूर, है ना?
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का जल उठा हूँ मैं, शोला जो प्यार का भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। बेताब सा दिल ये बेताब सा तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए, डूबा डूबा
तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी हाँ, किसी का चैन ले लिया है किसी के नैनों ने, और भाई हमारे श्रोताओं का चैन तो ले लिया है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम ने, क्योंकि हमारे अक्सर ऐसे श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम रात भर जागते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं। तो देख लेते हैं कि अब हमारे कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी साहिल मेरा नाम है। साहिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं चलाता हूँ होंडा सिटी। अच्छा, और किस तरह से कंपनी के साथ चलाते हैं आप या पर्सनल सवारी को ले जाते हैं? प्राइवेट है, पहले कंपनी में था, बहुत कंपनी थोड़ा सा तो हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा ना। जी, लॉकडाउन का समय जब से हुआ है तब से थोड़ी सी मुश्किल में जिंदगी आ गई है सभी की। 2 बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए है कि जो टाइम प्रभु का मर्जी से गुजर जाए बढ़िया, वही ठीक है। हाँ, और अच्छा समय तो खुद अपने हाथों से बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना 1 साल से सोच रहे थे कि खत्म हो गया और फिर से दोबारा आप देख ही रही होंगी कि क्या हालत हो गया। फिर सैटरडे संडे मुश्किल है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ मुश्किल वक्त गुजार लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चली जाएगी, जब वो बड़ा संकट चला गया तो ये भी चला जाएगा। हाँ, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। हिम्मत नहीं हारना चाहिए इंसान को। जी बिल्कुल, हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, और धैर्य, क्योंकि जिस दिन आपने धैर्य खो दिया उस दिन बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर आपका दिमाग काबू में नहीं होता, और पेशेंस खोना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। वही होता ना मैम, कि लोग सोचते हैं ना कि अगर दिल्ली में दूध रोटी खा रहा हूँ तो आज मैं नमक रोटी कैसे खाऊंगा, तो वो भी आदत डालना चाहिए। अगर अच्छे दिन है तो हमने दूध रोटी खाए, आज अगर दिन ठीक नहीं है तो नमक से भी खा लेंगे, फिर से गिराएंगे, फिर खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा मुश्किल है समय, लेकिन वो पूरे संसार के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी के लिए तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप ड्राइविंग लाइन में कब से जुड़े हुए हैं? मैं मैम 2005 से हूँ। अच्छा, और क्या क्या अनुभव को शेयर करना चाहेंगे आप? अनुभव तो मैम बहुत है, क्योंकि जो अभी रोड पे बता रहे थे भैया, अब तो पहले तो इतना नहीं था, क्योंकि पहले कुछ समझदार लोग रोड पे चलते थे जी, लेकिन जब से ये ई रिक्शा आई है और एक ऑटो वाले भैया भी होते हैं, हम भैया बोलते हैं उनको, हम ऑटो वाले नहीं बोलते जी। इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप कहीं पर खड़ी हैं जी और आपने जहाँ पर उसको हाथ दिया या आवाज मारा, तो पीछे नहीं देखते कि पीछे वाला गाड़ी जो आ रहा है उसकी क्या गति है, क्या है, नहीं है, वहीं ब्रेक मार देना है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे से वो गाड़ी हमारी संभले या ना संभले, बिकॉज हमारी गाड़ी बड़ी होती है, इनकी गाड़ी छोटी होती है, तो लोग भी बोलेंगे भैया तुम्हारी गलती है, हाँ, ये तुमने कैसे मार दिया। और दूसरी चीज, अगर इनसे आप बोलो कुछ तो ये बिहेव ऐसा करते हैं कि मारा पीटी पे उतर जाते हैं, अपने पास तो उतना टाइम होता नहीं, हम ही सॉरी बोल के निकल जाते हैं कि भैया ठीक है कोई बात नहीं। बिल्कुल, थोड़ी जो शिकायतें हैं, देखिए हमारे श्रोता जो लाइन पे सुन रहे होते हैं, भले ही कार्यक्रम में उनकी कॉल शामिल ना हो पाए, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट भी होंगी, जो मुद्दे होते हैं, है ना। हालांकि सॉर्ट आउट करने का हमारा मकसद नहीं था, हमारा सवारी बैठाए जी, कोई दिक्कत नहीं, सवारी बैठाए, हाथ दिया आपने, इंडिकेटर बकायदे साइड में लगाए, बिल्कुल सही बात, फिर आराम से बैठाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिकेटर दिख जाएगा, हम समझ जाएंगे कि उसको लेफ्ट मुड़ना है। जी बिल्कुल, वो लोग नहीं करते, इंडिकेटर तो खैर किसी गाड़ी में होता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा देखते होंगे कि बस 4 उंगली निकालते हैं, 4 उंगली निकाल के दिखा देंगे और घर से राइट मार देंगे, लेफ्ट मार देंगे, चाहे आपने गाड़ी आप रोको या मत रोको। हाँ, औपचारिकता नहीं करनी है, क्योंकि नुकसान तो भाई देखिए, अगर एक्सीडेंट हो गया तो ऑटो है या ई रिक्शा है उसका भी होना है, क्योंकि दोनों तरफ ही नुकसान होता है, कोई भी नुकसान हो। वही हमारे बॉस है, हमें एक ही बात सिखाते हैं जब भी चलते मेरे साथ में जी, कि जब भी रोड पे चलो आप ये सोच के चलो कि जो आगे जा रहा है वो पागल है। आप उनसे बच के चलो, क्योंकि उनका पता नहीं है वो कब राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, ब्रेक मार देंगे, तो आप अपना बचा के चलो, वो अपने आप बच के चलेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही होती है, और वही करना पड़ता है, पूरा विश्वास। बिल्कुल, और मैं तो यही कहती हूँ कि चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अपने ऊपर ही विश्वास रखना है। जिस दिन आपने सबसे बड़ी बात, मैं अभी भैया जो बात कर रहे थे आपसे, रिक्शा वाले, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि इनकी सबसे बड़ी कमी इनको ट्रेनिंग नहीं मिली। बिल्कुल सही बात। अगर इनको थोड़ा सा 1 घंटे का भी या आधे घंटे का अगर ट्रेनिंग मिल जाए, कि सिर्फ ओनली फॉर द ट्रैफिक रूल का जी, तो ये लोग चलेंगे सही से। लेकिन ये लोग सही बोला उन्होंने कि जो पहले पैडल रिक्शा चलाते थे
ई रिक्शा आ गई, ले लिया, उसमें गियर गुयर तो है नहीं, रेस देना है और चल देना है। बिल्कुल सही बात तो है। उनको कुछ पता ही नहीं है। जरूरी होते हैं नियम कानून के तहत चलने के लिए, कुछ ट्रेनिंग जरूरी होती है। और मैं जब भी चलता हूँ, अगर मुझे कोई दिख गया जेब्रा क्रॉसिंग में पार कर रहा है, अगर मेरी बत्ती ग्रीन भी है तो मैं तब भी ब्रेक मार देता हूँ जी, क्योंकि ऑन द रूल, ट्रैफिक रूल में है कि रोड पे सबसे पहले चलने का अधिकार पैदल यात्री का है। जी जी, उसके बाद चाहे कोई BMW में या जगुआर में या मर्सिडीज में, बिल्कुल सही बात, ये रूल में लिखा हुआ है कि सबसे पहला अधिकार रोड पे पैदल यात्री का है, उनको सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बहुत बड़ी बात आपने कही है। लोगों को ये लगता है कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं। मुझे लगता है कि पैदल और गाड़ियों की बात तो बाद में आती है। लोग ये सोचते हैं कि मैं सबसे आगे हो जाऊं, बाकी मैंने तो ये भी देखा है कि अगर पीछे से कहीं दूर से अगर एम्बुलेंस की आवाज आ जाती है, कभी भी अगर चल रहा हूँ, अगर एम्बुलेंस की आवाज आगे मेरे कान में, तो मैं तुरंत साइड में लगाता हूँ गाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत पहले उसको निकलने देता हूँ, उसके बाद में जाऊंगा। चाहे ट्रैफिक लगेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एम्बुलेंस को निकाल के उसके बाद चलता हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जरूरी है कि जिनको ज्यादा जरूरत है उनको पहले रास्ता दिया जाए, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए तो मस्ट होता है। कई लोग पता क्या करते हैं, अगर एम्बुलेंस जा रही है उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। हाँ, उसमें भी स्वार्थपरता कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। तो ये मानवता के लिए थोड़ा सा ठेस पहुंचाने वाली बात है। कि उसमें हिंदी में लिखा होता है कि एम्बुलेंस आपातकालीन स्थिति में चलती है, कृपया पीछा न करें, ये लिखा रहता है जी, लेकिन कोई नहीं देखता, कोई फॉलो नहीं करता। बस पीछे सोचता है कि तेज जा रहा है, हम भी इसके पीछे पीछे तेज निकल लेंगे, सोचेंगे कि हमारा ही % है। तो लोग कुछ बोलते नहीं। बिल्कुल सही, ऐसे भी देखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अनुभव आपने बहुत अच्छा साझा किया। रोड पे जो देखा है मैं बताता हूँ, क्योंकि हम लोग पहले जिस कंपनी में थे, एवरी सैटरडे हम लोग का 1.5 घंटे का क्लास होता था जी। हमारे जो ट्रेनर थे वो आर्मी के थे, रिटायर आर्मी के थे। वो 1.5 घंटे उनका, जितने भी हम ड्राइवर लोग थे कंपनी के, सबको बैठा करके एवरी सैटरडे उनको 1.5 घंटे ट्रेनिंग देना है। ये नहीं कि आज दे दिया तो अगले सैटरडे नहीं, दे दिया तब भी देना है। कॉपी कलम लेके बैठो, लिखो, और नेक्स्ट सैटरडे को फिर सवाल पूछा जाएगा कि आपको हमने क्या बताया था। तो क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? क्या क्या ट्रेनिंग होती थी, जैसा कि हर सैटरडे को आपने बताया? और क्या तो होता है मैम कि पहले रोड सेफ्टी है, उसके बाद हमारा जो मैं हूँ या मेरे गाड़ी में जो है उनकी सेफ्टी है जी। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी अगर आप जाते हैं तो 3-4 चीज को पहले देखना होता है। सबसे पहले तो आप ब्रेक देखिए जी कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हेडलाइट देखिए, हॉर्न में जाके देखिए, बोनट खोलिए, आपके गाड़ी में ऑयल है नहीं है, पानी है नहीं है, अगर ऑयल पानी नहीं होगा तो आग लग जाएगी। अच्छा, इसका जो बेसिक चीज है, ये तो मतलब डेली रूटीन का है, चेक करना ही करना है। उसके बाद आप गाड़ी में बैठो। लोग करते हैं कि नहीं, बस आए सेल्फ मारे और इसमें तेल हो ना हो, आगे गए हीट हो गई। आप देखते हो ना कि बोलते हैं रोड पे आग लग गई। क्यों आग लगती है? आग लगने का यही कारण होता है कि आपकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, और आप चलाए जा रहे हो तो आग तो लगना ही लगना है जी। और फिर उस स्थिति में लोगों का दिमाग नहीं काम करता। जबकि बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है हर एक गाड़ी में, चाहे कितनी महंगी गाड़ी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जिन भाइयों को अगर नहीं पता होगा कि आजकल सारी गाड़ी ऑटोमेटिक आ रही है जी, कि आप स्टार्ट करेंगे और लॉक हो जाती है, जिसको हम सेंसर लॉक बोलते हैं, सेंटर लॉक बोलते हैं जी। और अगर किसी भी तार में होता है, अगर आग लगी बोनट में, तो आपका ये जाम हो जाता है ऑटोमेटिक, ये खुलेगा नहीं। अच्छा, आप जो मर्जी कर लो। अच्छा, आग लगने की स्थिति में अगर आप इंजन में आग लगती है तो ये चारों डोर जो आपका है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये सेंटर लॉक लगा हुआ है, लेकिन उसी के लिए अगर हमें जानकारी है, अगर हमें पता है, तो हम इससे आसानी से निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की बस वो है। अच्छा, उसके लिए क्या करना होता है? हमारे पीछे एक होता है हेड के पीछे होता है ना, जो लोग बोलते हैं हेड रेस्ट बोलते हैं जी जी। तो एक्चुअल में हेड रेस्ट नहीं है, वो तो कंपनी दिया हुआ है। उसको कभी भी आप देखिएगा, उसको निकालिएगा जी, तो उसके दोनों तरफ लोहे का ना वो बना हुआ है, और वो लोहा का जो उसका आखिरी सिरा है वो गोल नहीं होता किसी भी गाड़ी में। अच्छा, वो पेचकस की तरह होता है, पहना होता है, और वो इसीलिए होता है कि आप उसको निकालिए, फ्रंट का, साइड का, बैक का, कहीं का जो शीशा टूटे तोड़ के निकल जाइए। ओके जी, लेकिन पेशेंस होना चाहिए इसके लिए। ये उनको तब पता है, ये उनको तब पता होगा जब वो ट्रेनिंग करेंगे। हमें ट्रेनिंग बताया जाता है। हाँ, देखिए, यही राज की बात होती है। जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको चलाना भी आता है, हर परिस्थिति से बचना भी आता है, और लोगों को बचाना। इनको तो ये भी नहीं पता है कि अगर आपका एड़ी खुला हुआ है, एड़ी जो होता है एड़ी खुला हुआ है,
तो आपके ऊपर 2 जगह चलान हो सकता है। विदाउट शूज आप ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा, उसका क्या रीजन होता है? ये नहीं होता है कि जब हम गर्मी में चलते हैं जी, हमारे पैर में चप्पल है जी, उसमें पसीने आ जाते हैं। हाँ हाँ, कई बार हो जाता है, स्लिप कर जाता अगर शूज हमारा है तो शूज हमारे पैर में बंधा हुआ है, वो अगर गीला भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चप्पल पहना हुआ है हमने, जिसमें एड़ी हमारा खोला हुआ है और हमने इमरजेंसी ब्रेक मारा और चप्पल स्लिप कर गई, ब्रेक नहीं लगी, बंदा मर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये रिस्क अपने ऊपर ही लेने वाली बात हो जाती है। अगर वही मैम है ना कि अगर सब पता होता है, अगर पता हो तो रोड पे चलने में तो खैर रिस्क है ही, लेकिन कुछ अपने से भी एक होता है ना कि आगे पता है गड्ढा है, गिरना है, और एक होता है कि अनजान में गिर जाना। तो दोनों चीजें अलग बात होती है ना, अलग बात होती है। तो अगर हमें जानकारी है, नॉलेज है, तो हम अपने आप को और अपने सवारी को जो हमारे साथ में है जी, उनकी तो लाइफ बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है साहिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, ये बातें इतनी रोचक हैं कि लग रहा है कि आपकी बातें सुनते जाएं, आपसे बहुत सारी जानकारी लेते जाएं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय लाइन पर होंगे, तो बिल्कुल 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 अपनी बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम तो इसलिए कॉल करते हैं कि कुछ लोगों को जानकारी मिल जाए जी, और जो रोड पे चलते हैं थोड़ा सा वो चले। एक बात और 1 सेकंड के लिए बताऊंगा आपको कि आजकल रोड पे एक चीज और देखता हूँ कि जो आजकल कम उम्र के बच्चे होते हैं, एक तो बूफर पता नहीं क्या लगाते हैं, शीशा खोल के आप भी सुने होंगे जी, जी, और इतना लाउड म्यूजिक बनाते हैं कि आप पीछे से उनको हॉर्न मारते रहो, सुनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको जी, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रतिबंध होना चाहिए, ये सब चीजें ना करें, क्योंकि कई लोग पीछे इमरजेंसी में होते हैं, कोई बीमार होता है, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को एयरपोर्ट जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। देखिए, अब उनको आप हॉर्न मारते रहेंगे, वो सुनते नहीं। हाँ, ये देखिए, ये नादानी होती है, क्योंकि वो किसी मुश्किल दौर से अगर नहीं गुजरे हैं, उम्र कम होती है, उनको नहीं पता होता कि जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, किसके साथ ये समस्याएं हैं, है ना। तो वही बात है, ये नादानी है। और उनको अगर आप कुछ बोल देंगे तो, अगर आप उनको कुछ बोल दोगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ये मैडम है जी, वो आपसे मिसबिहेव कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। और नादानियां जो होती हैं वो बच्चों के साथ लगी होती हैं, लेकिन ये जब उनको ठोकर लगता है तब समझ में आ जाता है। ये समझाना अनुभवी लोगों का काम होता है, और नियम कानून के तहत उन पर प्रतिबंध। हम तो बिल्कुल आज तक हमारा एक भी चालान नहीं हुआ। अच्छा, 2005 से चला रहा हूँ। इतनी जानकारी आपके पास है, और आप ऐसे ही सुरक्षित गाड़ी चलाते रहें। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी थोड़े अंतराल के बाद कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। होशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं, उन ख्वाबों की तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना।
हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और हमारे वो श्रोता हमसे लगातार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में जो ड्राइविंग करते हैं। और आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो हमें सिर्फ तारीफ़ करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी हैं जो ड्राइविंग लाइन को छोड़कर दूर रह चुके हैं अब। तो बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कॉल करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। अब देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, अपना शुभ नाम बता दें। जी अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ, शिक्षक नगर देवबंद सहारनपुर से। अशोक शर्मा जी देवबंद से बात कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम ई रिक्शा ड्राइव करते हैं हम लोग इवनिंग आवर्स में। अच्छा, इवनिंग में आप ई रिक्शा चलाते हैं। और कितना समय हो गया ई रिक्शा चलाते हुए आपको? मैम लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। अभी बहुत सारे हमारे पास आज फ़ोन कॉल आए और ख़ास करके ई रिक्शा जो लोग चलाते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी कुछ आज उस बारे में चर्चा हुई है। मैं वो सुन रहा हूँ, बड़ी बेइज्जती हुई है, इसलिए अब मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं देखिए, सच्चाई कुछ भी हो उसको अगर कबूल नहीं करेंगे ना, स्वीकारेंगे नहीं, तो उन जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करना भी संभव नहीं होता है। अगर हम सिर्फ तारीफ़ करते रहेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ें दूसरों के लिए हानिकारक हो जाएँ। हाँ, ये बात तो सही है कि जो भी आप व्हीकल ड्राइव करें, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो बेसिक जो रूल्स हैं ट्रैफिक के, वो तो आपको फॉलो करनी चाहिए और आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी कब होगी? जब आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। या तो आप प्रयास करें, किसी से पूछें जो आपसे सीनियर्स हैं, है ना? जी, जी, या कोई जो एनजीओ जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ऑर्गेनाइज, कई निःशुल्क भी होती हैं कुछ स्थानों पे। तो आपने किसी तरह की ट्रेनिंग ली है? अगर हम पहले दूसरों की बात करें उससे पहले खुद अपने आप में अगर झांक लें तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। ट्रेनिंग आपने ली है क्या? जी, मैंने रोड सेफ्टी रूल्स ट्रेनिंग ली है। अपने यहाँ देवबंद में है सेंटर, तो वो एनजीओ चलाते हैं बेसिकली, है ना? अच्छा। तो एनजीओ में क्या करते हैं, निःशुल्क चलाते हैं। उनके यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो होती है केवल 3 या 4 आवर्स की। जी जी। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म होती है वो 1 वीक की होती है। अच्छा, तो क्या क्या जानकारियाँ आपके माध्यम से जानना चाहेंगे? किस तरह की ट्रेनिंग में क्या जानकारी होती है? आपको जो ट्रेनिंग आपकी शॉर्ट टर्म की होती है, उसमें तो बताते हैं उनको बेसिक रूल्स, मतलब ट्रैफिक के, जैसे कि आपको रेड लाइट पर रुकना है ना? येलो पे आपको तैयार होना है मूव करने के लिए, है ना? और जो आपकी ग्रीन लाइट है उस पर आपको स्टार्ट हो जाना है। और दूसरी बात ये बताते हैं कि कभी भी जो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, तो अपने व्हीकल को आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोक दो। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के लिए पैदल चलने वालों के लिए होती है, तो कोशिश करें कि जब भी रेड लाइट हो और जब कहीं भी दिखे आपको जेब्रा क्रॉसिंग, तो आप उससे पहले उसको अपनी गाड़ी को रोक लें। जी, मतलब कहा जाए कि जो ट्रैफिक नियम होते हैं सामान्यतः उन्हीं को ही फॉलो करने का की जानकारी इस ट्रेनिंग में भी दी जाती है। अशोक जी, एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर आपको गीत सुनने की ख्वाहिश है तो अब आपको एक गीत सुनवा दिया जाए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है हमारे पास। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया। आगे भी कुछ अंतराल के बाद ज़रूर कॉल करिएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।
श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आप आज शामिल नहीं हो पाए हैं तो कल भी हमें कॉल करें। नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। फिलहाल आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अब अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।